अलग अलग मुद्दे हैं और यही हम कह भी रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में एक लहर चलती नहीं दिखाई दे रही है। हर सीट पर अलग मुद्दे हैं, हर सीट पर अलग टक्कर है। मोनिका ग्रोवर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। मोनिका, आपके साथ बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा बताइए इस बार मिजाज बदला बदला क्यों लग रहा है दिल्ली का, पूछिए जरा। मिजाज तो बदला ही हुआ है सलोनी, और पहले ये देख लीजिए मेरे साथ यहाँ पर चलिए, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ रही है मोनिका की, लेकिन महिला वोटर्स मौजूद हैं और इस बार कहा गया कि महिला, मध्यम वर्गीय और मुसलमान जिधर जाएंगे उधर इस बार चुनावी फैक्टर डिफाइन हो सकता है। और हमारी सहयोगी मोनिका बात भी कर रही है, लेकिन शायद आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सागर, मोनिका और साथ ही काजल जुड़ने का और जानकारियां देने का। लेकिन जब हम बता रहे हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइडिंग है, लेकिन इसमें समझिए कि वोट शेयर बहुत कुछ डिफाइन करने वाला है इस चुनाव में। 40% जिस भी पार्टी का वोट शेयर आता है उसकी सीट हो जाती है पक्की। कौन सी सीट? मुख्यमंत्री की सीट। चलिए, जानकारी आपको दे रहे हैं इस बार कैसे कैसे सारी चीजें बदलने वाली है, समझिए। चुनावी वोट शेयर कैसे, ये पूरा ट्रेंड है आपको समझा रहे हैं। 2013 में देखिए 48.1%, वहीं सीटें 47 जीती थी, वोट शेयर 48 था, 40 क्रॉस था, समझिएगा। वहीं बात अगर करते हैं दोबारा 2008 की, तो 40.3% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 43 सीटें जीत पाई थी, लेकिन सत्ता कांग्रेस की आई थी। इसके बाद 2015 के आंकड़े 54.5%, काफी मैसिव इंक्रीज था आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में, और ऐसे में 67 सीटें आई थी। 2020 का आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं, 53.8%, यहां भी 40+ है वोट शेयर, 62 सीटें आई। थोड़ा नुकसान सीट का जरूर हुआ, लेकिन वोट शेयर पर आप गौर फरमाइएगा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, यानी अगर किसी भी पार्टी को दिल्ली में सत्ता की चाबी हासिल करनी है तो वोट शेयर सबसे पहले 40% से ज्यादा होगा, और तभी जीत का रास्ता तैयार होगा, तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल पाएगी। और चलिए आपको दिखाते हैं तमाम बड़े चेहरे कैसे वोटिंग करने पहुंचे। यहां 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपराज्यपाल, हर कोई, उपराष्ट्रपति, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वहीं मनोज तिवारी, संजय सिंह, राहुल गांधी, तमाम बड़े चेहरे यहां मतदान करने पहुंचे और लोगों से अपील करते भी दिखाई दिए कि मतदान करिए, क्योंकि शुरुआती सुबह के समय में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम था। ऐसे में लगातार लोगों से अपील भी की गई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं तमाम बड़े चेहरे जहां वोट करने पहुंचे। इस बीच देखिए वोटिंग तो अभी भी चल रही है और अब बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 55 मिनट बचे हैं जब लगातार लोग वोट करने जा भी रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी भी यहां जीत का दम भरते दिखाई दिए, सुनाई दिए। क्या उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। वोट देने की खुशी एक अलग है, एक जिम्मेदारी है। वोट देने की एक अलग प्रसन्नता है और वो हमें मिली है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आज दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगी। और अभी भी जो लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा भीड़ कम हो तो चलें, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, वो सब निकलें, समय से वोट करें। आज का दिन 5 साल बाद आया है, अपने मत का प्रयोग करें और दिल्ली को बचाने के लिए वोट करें, दिल्ली को सजाने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है आज डबल इंजन की सरकार बनने की तरफ दिल्ली चल पड़ी है। मनोज तिवारी तो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनने की तरफ दिल्ली चल पड़ी है, लेकिन अवध ओझा, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पटपड़गंज सीट जो कि मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 60+ सीटें आएंगी। उनको भी सुनिए। पर आप जिस तरह से लोगों का उत्साह देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग बहुत बड़े तादाद में बाहर आ रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आने की बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, मनीष जी ने सीट बदली, उसके बाद बहुत से लोग जो उनके समर्थक भी थे वो भी नाराज थे कि चले गए। आपको लग रहा है आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो कैसे भरपाई कर रहे हैं उसकी? मुझे तो कोई नाराज आदमी मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने सीट हैंडओवर की मुझे, तो एक हम लोग मीटिंग की थी, वो बताया गया कि साहब हम इनको दे रहे हैं सीट, तो जाने का तो मुद्दा ही नहीं था, वो सीट हैंडओवर हुई थी और मैं कहीं भी गया तो मुझे कोई नाराज आदमी नहीं मिला। अच्छा, दिल्ली में इस बार जो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया आपदा पार्टी को, आपको लगता है उसका कुछ असर हुआ है दिल्ली में? हाँ बिल्कुल हुआ है, क्योंकि लोग संपदा समझ रहे हैं
कि भाई ये तो हमारी संपदा है। कितनी सीटें आप लोगों को आ रही हैं? 60+ आ रही हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव हो रहा था, इस बीच शिकवे शिकायत का माहौल भी देखने को मिला, आज भी घमासान देखने को मिला। आपको जरा जंगपुरा की तस्वीरें दिखा रहे। मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी हुई है। तस्वीर देखिए, मनोज सिसोदिया लोगों के बीच मौजूद है और इस बीच वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं और नारेबाजी। और एक बार सुनवा रहे हैं आपको, जरा ऑडियो ऑफ करिए। इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए। यहाँ पे 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। देखिए, मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी होने लगी। मामला क्या था, खबर जान लीजिए। दिल्ली के जंगपुरा में जमकर नारेबाजी हुई, हमने आपको सुनवाया भी। सिसोदिया के सामने मोदी मोदी के नारे लगते दिखाई दिए और आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने यहां आ गए। मनीष सिसोदिया ने पैसे बांटने का इस दौरान आरोप लगाया और मनीष सिसोदिया की पुलिस से बहस भी हुई इस दौरान। वहीं मनीष सिसोदिया बार बार ये आरोप लगा रहे कि यहां पर पैसे बांटे जा रहे थे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए। यहाँ पे रेड करवाओ, इस घर में पैसा पड़ा हुआ है। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है। इस बीच पुलिस के साथ भी उनकी तीखी बहस हो गई। जरा वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए मनीष सिसोदिया और पुलिस के बीच कैसे बहस हो रही है और ये तीखी नोकझोंक होती दिखाई दी। सुनवा रहे हैं। साइन किए हो कागज कहाँ है? पेपर कहाँ परमिशन? राकेश सागर के साइन किए हो कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवा लो। प्रिंट करो भाई साहब, नहीं है तो हटवा देंगे। तो कागज का परमिशन तो रेड करवाने की बार बार मांग कर रहे थे यहाँ मनीष सिसोदिया। वहीं इसको लेकर पुलिस अधिकारी ने क्लैरिटी दी। उनका क्या बयान है इस पूरे घटनाक्रम पे, वो अब आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है। तो इस पे जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट के, 2 अलग अलग पार्टीज़ के। बट क्योंकि उनका टेबल क्लॉथ सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर FST की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है। तो जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया गया है। सिचुएशन अभी नॉर्मल है। वहीं वोटिंग के दौरान सिर्फ जंगपुरा में ही झड़प होती नहीं दिखाई दी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीलमपुर की ये तस्वीर देखिए, यहाँ जमकर बवाल हुआ है। लोगों की भारी भीड़ के बीच जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए अब वो जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, क्योंकि ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है इसने नाराजगी जाहिर की गई है और आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर दरअसल फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए गए। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीलमपुर में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने बुरके में फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। ये कहा कि फर्जी वोटिंग करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ के बाहर नारेबाजी की। तस्वीर हमने आपको नारेबाजी की दिखाई और इस बीच बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने आते भी दिखाई दिए। उनके बीच भी झड़प होती दिखाई दी। पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को किसी तरह शांत कराया, लेकिन उस दौरान जोरदार हंगामा हमें इस बीच देखने को मिला है और